लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं गेमिंग आउट का ब्लॉकबस्टर शो, जहां कहानियां हैं बॉलीवुड के स्टाइल में और ड्रामे का डबल डोज गारंटीड है। आज की कहानी उस मोहब्बत की है जो धोखे का शिकार हुई, मगर क्या ये धोखा एक था या इस कहानी में एक और नया सच छुपा है? चलिए शुरू करते हैं। कहा था ना ये शादी मत करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मीरा शर्मा के शब्दों की गूंज अब भी आलिया कपूर के दिमाग में चल रही थी। जब उसने राज मल्होत्रा से शादी की थी तो लग रहा था जैसे जिंदगी सबसे खूबसूरत शुरू हो गई हो, पर कुछ ही दिनों में एक ऐसा राज उसके सामने आया जो उसके भरोसे, उसका प्यार सब कुछ तोड़ सकता था। एक और शादी, एक और लड़की, ज़ारा मल्होत्रा। आलिया के हाथ में एक पुराना डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा था हस्बैंड राज मल्होत्रा, वाइफ ज़ारा मल्होत्रा, स्टेटस डिसीज्ड। ये कैसे हो सकता है? राज ने उसे अपनी पहली शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? ज़ारा का सच क्या है? आलिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था। क्या वो एक ऐसे शख्स के साथ है जिसका दिल और इरादे दोनों साफ नहीं थे? आलिया ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। राज का फोन बज रहा था। मीरा शर्मा, वही लड़की जो शादी के दिन सबको वॉर्न कर रही थी। बिना किसी को बताए आलिया मीरा के घर चली गई। दरवाज़ा खोला तो मीरा के चेहरे पर अजीब सी जीत थी। मुझे पता था तुम आओगी, मीरा ने कहा। मुझे सच बताओ, ज़ारा मल्होत्रा कौन है? आलिया ने बिना वक्त गवाए सीधा सवाल किया। मीरा ने एक ठंडी सांस भरी। राज की पहली बीवी, जो सिर्फ प्यार करती थी, मगर उसे क्या मिला? धोखा, झूठ और मौत। मौत? आलिया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मीरा ने एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग आलिया के सामने रखी। ज़ारा मल्होत्रा's mysterious accident, husband राज मल्होत्रा declared innocent। आलिया का दिमाग घूम गया। ये कोई सिंपल कहानी नहीं थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह आलिया ने राज के सामने वो न्यूज़पेपर रख दी। सच बताओ राज, ज़ारा को क्या हुआ था? राज ने एक सेकंड के लिए आंखें झुकाई, फिर बोला, आलिया जो सच है वो तुम समझ नहीं सकोगी। मुझे समझाने की कोशिश तो करो, आलिया चिल्लाई। रात उसके जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे जोर से खुला। मीरा शर्मा अंदर आई, हाथ में एक फाइल लिए। आलिया तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुन रही थी, अब सच देखने का वक्त है। मीरा ने फाइल खोली। ज़ारा के नाम के नीचे एक और नाम लिखा था, समीर खन्ना, राज का सबसे अच्छा दोस्त। समीर का इस सबसे क्या ताल्लुक है? आलिया ने पूछा। राज और समीर दोनों मिलकर ज़ारा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लिखने से पहले उसे रोकना चाहते थे, मीला बोली। आलिया ने राज की तरफ देखा, लेकिन इस बार प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। मुझे तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहिए राज, क्या तुम गिल्टी हो? राज का चेहरा सर्द पड़ गया। मैं गिल्टी नहीं हूँ आलिया, बस ये सच कभी तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहता था। मीरा ने एक ठंडी सांस ली। तुम सच बोल रहे हो? तो फिर ज़ारा के एक्सीडेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस कैसे था? राज चुप था। आलिया ने फाइल का एक और पेज मीरा को दिखाया। राज, तुम्हारा जो सच है वो सिर्फ एक कहानी है, मगर मेरे पास सबूत है। ज़ारा के एक्सीडेंट वाले दिन तुम उसके साथ थे। तुम्हारा फ़ोन लोकेशन प्रूफ है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस कार पे थे। राज एक पल के लिए हिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ज़ारा ने मुझे छोड़ दिया था, मगर मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता था। मीरा ने हाथ जोड़ दिए। बस राज, अब कोई और झूठ नहीं, ज़ारा को इंसाफ मिलना चाहिए। आलिया ने पुलिस का नंबर डायल किया। राज मल्होत्रा, तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, अब कानून फैसला करेगा। पुलिस की गाड़ी राज मल्होत्रा मेंशन के बाहर रुक चुकी थी। राज अब चुप था, उसकी आंखों में पछतावा था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, आलिया ने उसके साथ अपनी आखिरी बात कही। मोहब्बत सिर्फ सच्चाई से जीत जा सकती है, झूठ से नहीं। राज बिना कुछ कहे चला गया। मीरा ने आलिया के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो किया वो सिर्फ एक बीवी नहीं, एक इंसान होने के नाते भी ज़रूरी था। आलिया ने एक गहरी सांस भरी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इंसाफ की जीत होती है और झूठ की हार। तो गाइस, स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है।
लेकिन कमिंग आउट पे न्यू स्टोरीज आती रहेंगी, बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर स्टोरी। बाय।